नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। अगर आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, बहुत सॉलिड आइडियाज आपको दूंगा, आपका तुरंत काम करने में मन लगेगा। मेरा भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, मैंने इसी ट्रिक को अप्लाई किया और आज मैं अच्छे से हर काम कर पाता हूँ और पूरी मोटिवेशन के साथ काम करता हूँ। इतना जज्बा अंदर रहता है कि क्या बताऊँ आपसे। अगर आप जान जाओगे तो आप 100% इस काम में सफल हो जाओगे। आप बाइक चलाते हो और बाइक चलाते चलाते क्या होता है, बाइक आपकी हीट हो जाती है। तो क्या करते हो, आप बाइक को रोकते हो ना। आप कहीं जा रहे हो फोर व्हीलर से और बैठे बैठे परेशान हो गए, तो आप क्या करते हो, यार थोड़ा सा कमर सीधी कर लें। आप जो है फोर व्हीलर से उतर जाते हो। आपको कहीं लंबा सफ़र करने को मिल जाए 500-700 किलोमीटर की रेंज में, और आप क्या करोगे, आप लेटे लेटे ही चले जाओ। अगर आपसे कहा जाए कि आपको लेटे लेटे ही जाना, तो आप क्या करोगे, आप यही मन में सोचोगे ना, थोड़ा सा उठ के कमर सीधा करना मिल जाए, थोड़ा सा बैठ ले, है ना। ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप काम करने जाओ, अगर आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, छोटे छोटे उसमें ब्रेक लो, है ना। छोटे छोटे ब्रेक लो। आपका जब काम करने में मन नहीं लग रहा, आप थोड़ा इधर टहल लो, किसी आदमी से बात कर लो, किसी आदमी से मिल लो, जिससे आपका काम करने में ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। पहली चीज़ ये आ जाती है। सेकेंड नंबर पे क्या आती है, आपका कभी कभी ज़्यादा काम करने की वजह से जो है ब्रेन आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स चाहता है, कि थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। ऐसा नहीं कि आप काम करने के लिए बैठे और आपका ब्रेन रिलैक्स चाहने लगा, ये बात नहीं है। आपका ब्रेन जो है क्या करता है, रिलैक्स चाहता है। तो उस रिलैक्स ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि जब किसी को बुखार आ जाए तो उसे टेबलेट दी जाती है कि हाँ इसका बुखार ठीक हो जाए, हाँ। और किसी को अगर हाथ पैर टूट जाता है तो उसे प्लास्टर किया जाता है कि भैया इसका जो है हाथ पैर ताकि हिले डुले ना, तो जुड़ जाए। उसी तरीके से आपको ब्रेन को थोड़ा सा पावर देना होगा। और पावर आप कैसे दे सकते हैं, पावर आप उसे चाय पी करके दे सकते हैं या कॉफ़ी पी करके दे सकते हैं। जब आप चाय या कैफीन, जिसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है ना। जैसे आप लैपटॉप में रिफ्रेश करते हो ना, उसी तरीके से आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा और आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, जिससे कि आप थोड़ी देर तक, 1-2 घंटे तक आप काम कर पाओगे। आपने बड़ी बड़ी मूवी में भी देखा होगा, जो देर रात तक काम करते हैं वो ज़्यादातर चाय या कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं। आप बड़े बड़े ऑफिस में देखोगे, जो जहाँ पर जो सिस्टम पे काम होता है, लैपटॉप पे काम होता है या सिस्टम पे काम होता है ना, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जो HR डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, है ना, ऐसे सारे लोग बैठे बैठे लेजी हो जाते हैं। तो इनके ऑफिस में ज़्यादातर आपने देखा होगा कॉफ़ी रखी होती है। कॉफ़ी वो लोग पीते हैं। क्यों कॉफ़ी पीते हैं, ताकि उनके जो है अंदर एनर्जी, उनका ब्रेन जो है बूस्ट होता रहे, एनर्जी उनकी ब्रेन में आती रहे, जिससे वो काम करने में उनका मन लगे, है ना। ये इसलिए नहीं होता कि आप फ्री बैठे हो, चलो यार कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो काम करते करते जो है थक जाते हैं। या फिर कहीं कस्टमर केयर सर्विस जो कहीं भी होती है, अगर आपने उसमें काम किया तो वहाँ पर भी देखा होगा कि कॉफ़ी वहाँ पर भी मिलती है। या कहीं काम कर रहे हो तो कहते हैं कि चाय मंगाएं। चाय मंगाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका जब कैफीन आपके अंदर जाती है तो आपका ब्रेन बूस्टअप लेता है, आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है, जिससे आप काम और अच्छी तरीके से कर पाते हो। थोड़ा ध्यान आपका डाइवर्ट होता है और फिर से आपके काम में ध्यान लगता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से काम कर पाते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कैफीन का सेवन करना है। ज़्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है कि आप क्या कर रहे हो, बैठे बैठे पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद आपके मोबाइल में ट्रिंग की आवाज़ आई। आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, फिर आपने क्या देखा उसमें कि हाँ मैसेज किसका आया है। आपने क्या मैसेज देखा किसका आया, फिर एक रील आ गई। क्योंकि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना मजबूत हो गया है, वो पता है कि आप सुबह क्या देखोगे और शाम को क्या देखोगे और रात में क्या देखोगे, है ना। तो आपके रिलेटेड ही वीडियोज आ गया। अब आप क्या हो गए, उस वीडियो में बिजी हो गए। अब आप उस वीडियो देखने लगे, यानी कि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है ना। फिर थोड़ी देर फिर किसी ट्रिंग से मैसेज आ गया। किसका मैसेज आ गया, चलो किसी दोस्त ने हाय लिख करके भेज दिया, किसी दोस्त ने रील सेंड कर दी, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है ध्यान भटकना, यानी कि ध्यान एक जगह पर केंद्रित न होना, आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मोबाइल का डेटा बंद कर देना, मोबाइल को फ्लाइट मोड लगा कर रखना है। या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आपका मोबाइल की आवश्यकता है, तो वहां पर मोबाइल का डेटा बंद कर देना है। बस मोबाइल का डेटा बंद करके आप आराम से काम कर सकते हो। और ध्यान अगर आपका भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उसका आप नेगोशिएट करो, पता करो कि दिमाग आपका इधर उधर भटक क्यों रहा है ना। ये आगे मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि ध्यान भटक रहा हो तो उसे कैसे केंद्रित करें।
तो यहाँ पर ध्यान भटकने वाली बात हो जाती है, जिससे कि आपका काम में मन नहीं लगता। तो उस आपको अपने ब्रेन को जो है ट्रिगर करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को जो है एक जगह ध्यान केंद्रित करना होगा। ये एक हैबिट आपको डालनी होगी ध्यान केंद्रित करने की। जब आप 10-15 दिन तक अपने ब्रेन को बार बार ऑर्डर दोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपकी तरफ झुक जाएगा और आपको काम करने पे अच्छी तरीके से आपका साथ देगा। क्योंकि ब्रेन ही ऐसा होता है जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है वही आपको ढूंढ करके देता है। यानी अगर आप आराम करना चाहते हो तो आपको ऊबन महसूस कराएगा, लेकिन अगर आप बार बार उसे काम करोगे तो फिर वो चीज आपके लिए एक अच्छी बन जाएगी, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, आप एक जगह पे एकत्र होकर के आप काम कर पाओगे, है ना। ये चीज हो जाती है। और ऐसी जगह पे कभी काम ना करें जहां शोर शराबा, भीड़ भड़का, कुछ भी ऐसा जो ध्यान भटकने वाली चीजें हो। आप एकांत में बैठ करके कोई सा भी काम करें, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो ऐसी चीजों से दूर रहें। किन चीजों से? जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं। आपका दोस्त भी डिमोटिवेट कर सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी डिमोटिवेट कर सकता है, या आप किसी डिवाइस के द्वारा डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों से आपको दूर रखना है। फिर आपको अपनी शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाएंगे? जब कभी भी आप काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा जमुहाई लें, थोड़ा सा अपने शरीर में व्यायाम करें, इस तरीके से हाथ ऊपर ले जाएं, थोड़ा टेढ़े में हो, थोड़ा मेढ़े हो, इस तरीके से जो है आप कुछ एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा व्यायाम करें। थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद आप 2-4-5 मिनट व्यायाम करोगे, फिर थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा मुंह धो लो, पानी पी लो, जिससे कि आपका काम फिर से आपका शरीर सक्रिय हो जाएगा और आप काम कर पाओगे। नकारात्मक विचारों को पहचानो। नकारात्मक विचार जो आपके ब्रेन में आ रहे हैं, नकारात्मक विचार की काम ही नहीं करना है यार, तो काम क्यों नहीं करना है? नकारात्मक विचारों को पहचानो। इस काम में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्यों प्रॉफिट नहीं है ना। ये मेरे लिए जॉब अच्छी नहीं, तो क्या दूसरी जॉब तुमने सर्च करके रखी जो जॉब अच्छी नहीं? क्या वो जगह पे जाओगे तो इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी? क्या वहां पर जाओगे तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा? ये सारी चीजें आपको अपने ब्रेन को ये पहचानने का ऑर्डर देना होगा। नकारात्मक जो विचार आपके ब्रेन में आ रहे हैं, जो निगेटिव विचार ब्रेन में आ रहे हैं, उन पर आपको कंट्रोल पाना होगा। और भी कंट्रोल आप धीरे धीरे ही पा सकते हो, एकदम से कंट्रोल आप नहीं पा पाओगे। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए, तो समस्या की जड़ तक कैसे पहुंचा जाए? अगर आपका काम करने में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आपका उसमें रुचि नहीं है, ये भी हो सकता है ना। अगर काम करने में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब आपको उस काम में रुचि नहीं है। तो आपको ये पता करना होगा कि आप किस काम में परफेक्ट हो, कौन सा काम करने में आपको मजा आ रहा है, कौन सा काम करने में आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा काम करने में आपको पैसे ना मिले, फ्री में आप काम कर दोगे, है ना। ये चीज हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई काम मिल जाता है जिसको करने में आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो वो काम आप बिना पैसों के करोगे और अच्छे तरीके से काम करोगे। तो जो काम कर रहे हो उसमें पता करो कि आपकी रुचि है कि नहीं है, और ये भी पता करो किस काम में आपके रुचि है जिसके द्वारा आप काम कर पाएंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आता है लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी आपको काम करना है उसका एक टारगेट करो, और छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो। छोटे छोटे टारगेट्स में जब आप डिवाइड करते हो तब आपका छोटा छोटा टारगेट जब आप कंप्लीट करते चले जाते हो तब आपको हैप्पी फील होता है ना, हैप्पी फील होता है। यानी कि पहले जब गाना चलता था तो एक 5 मिनट का 4 मिनट का गाना आता था, जो आदमी बोर हो जाता था, 2 से 2.5 मिनट सुनता था, फिर दूसरा लगाता था, तीसरा लगाता था। अब आप शॉर्ट वीडियो आ गए, उसी गाने के आप एक एक पार्ट सुन सकते हो, धीरे धीरे सुन सकते हो, जिससे आदमी बोर नहीं होता। छोटा छोटा पार्ट, हर बार नया, हर बार कुछ नया, जिसकी वजह से बोर नहीं होता और आदमी जो है आराम से स्क्रॉल करता चला जाता है। यही सिस्टम है, इसमें भी है, आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन यही सोचता है कि हमको छोटा छोटा काम मिले जिससे के द्वारा आपको हैप्पीनेस फील हो और आपको खुशी दिमाग में मिले, और दिमाग फिर से आपको मोटिवेट करेगा कि भैया ये काम करो। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा तो उसके काम को छोटे छोटे पार्टों में विभाजित कर दो, थोड़ी देर काम करो, फिर उसके बाद वो काम एंजॉय करो, फिर इसके बाद काम करो, है ना। फिर मानसिक थकावट को समझें। अगर आपका काम करने में मन नहीं लगा तो ऐसा तो नहीं है कि जो है आप कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है या ब्रेन को सही जगह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ये चीज़ें हो रही हैं। आप शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं काम करने करते, थोड़ा सा लेट जाओ, रेस्ट ले लो, थोड़ा सा जो है झपकी ले लो एक, है ना। ये चीज़ें आपको जो अपनी ब्रेन की जो पावर है उसे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसे थकावट को समझना पड़ेगा कि अगर आपका ब्रेन थक चुका है तो थोड़ा उसे रिलैक्स किया हो सकता है, थोड़ा सा सो लीजिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा किसी के साथ जो है अच्छी हंसी मजाक वाली बातें कर लो जिससे कि आपका ब्रेन वॉश हो जाए। पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपका ब्रेन उड़ा सा रहेगा, आपका ब्रेन थोड़ा जो है आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा, भटकेगा, आपको नींद आएगी और आपके थकावट रहेगी, तो इससे भी आप
जरूरी है। टेंशन भी अगर आपको होगा तब भी आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। आप घर में लड़ाई करके चले जाते हो, बीवी से लड़ाई करके चलते हो, या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, या किसी अन्य पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, बॉस ने आपको कुछ कह दिया, डांट दिया, तो उस सिचुएशन में जब आपको टेंशन होता है तब भी जो है मानसिक चिंता अगर होती तब भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तब भी ये जब मानसिक टेंशन होती है तब आपको प्रॉब्लम 100% ये नहीं आती है कि आप काम में मन लगे, आपका काम में मन लगेगा ही नहीं। तो आपको टेंशन को भी अपने जगह पे छोड़ करके जाना है ना। अगर टेंशन घर में है तो घर को छोड़ देना है, बॉस अगर टेंशन दे रहा है तो बॉस को छोड़ना, जो भी टेंशन हो उसे आपको छोड़ करके जाना है। अब वही नेक्स्ट नंबर पे बात करें, दिनचर्या बना लें। आप डेली काम करते रहो, डेली काम करते रहो, यानी कि जगह आप काम करते जा रहे हो, काम रोजाना काम कर रहे हो, तो आप डेली उसे रूटीन में शामिल कर लो, दिनचर्या बना लो। अगर आप दिनचर्या बना लोगे तो जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन आपका मन ही नहीं लगेगा, यानी कि यार मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल अगर आपके पास एक दिन के लिए छिन जाए तो आप दिन भर में बिल्कुल मतलब आपका सब कुछ उड़ंग पड़ंग हो जाएगा, और आप तुरंत मोबाइल की इंतजाम करके किसी न किसी शाम तक आपके पास मोबाइल आ ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि दिनचर्या में आपके मोबाइल शामिल हो चुका है, दिनचर्या में आपके शॉर्ट वीडियो शामिल हो चुके हैं, दिनचर्या में आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन शामिल हो चुका है। तो जब आप दिनचर्या बना लोगे तो ऑटोमेटिक आपका उतना टाइम होगा तो तुरंत आप उठ करके चल दोगे कि हाँ भैया मुझे इतना काम हो। दिनचर्या बनाने के लिए आपको कम से कम 31 दिन लगते हैं। 31 दिन लगातार आप एक ही वे में काम करते हो, धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाता है और आपका काम करने का वो आपका जो है हिस्सा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बताए, जो मैंने ये बताया कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, 5 पॉइंट ये बताया प्रॉब्लम को दूर कैसे करना। पूर्णतः वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर करने के लिए धन्यवाद। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।